अस्सलाम वालेकुम। SMTV ग्लोबल के साथ मैं हूं आमना अनफाल। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। पंजाब में हुकूमत साजी के लिए नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में पीपल्स पार्टी का वफ़द मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ से मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद में वाक़े इसहाक डार की रिहाइशगाह पर पहुंचा। इस मौके पर मुराद अली शाह, कमर जमान कायरा, एहसन इकबाल और दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में पीपल्स पार्टी का वफ़द मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ से मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद में वाक़े इसहाक डार की रिहाइशगाह पर पहुंचा। इस मौके पर मुराद अली शाह, कमर जमान कायरा, एहसन इकबाल और दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। नून लीग और पीपल्स पार्टी में हुकूमत साजी के लिए विफाक और बलोचिस्तान में मामला तय पा गए। आसिफ अली जरदारी को सदर और वज़ीर आज़म का मनसब शहबाज शरीफ को देने पर इत्तफाक किया गया। स्पीकर कौमी असम्बली मुस्लिम लीग नून और सेनेट की चेयरमैनशिप पीपल्स पार्टी को देने का फैसला हुआ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी विफाकी काबीना का हिस्सा न बनने के मौक़िफ़ पर ताहाल डटी हुई है। मुज़ाकरात में डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली पीपल्स पार्टी और डिप्टी चेयरमैन सेनेट मुस्लिम लीग नून, गवर्नर पंजाब पीपल्स पार्टी, गवर्नर सिंध और बलोचिस्तान भी मुस्लिम लीग नून का लगाने का फैसला किया गया है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब खान ने कहा कि अवाम ने वोट की ताकत से मुखालिफिन की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि दिन रात इंतहक मेहनत के बाद हरीपुर में तारीख रकम की है। इतनी मुश्किलात के बावजूद हरीपुर में हमारी कामयाबी हुई। हकीकी आज़ादी का पैगाम है कि खौफ के बुत तोड़ने हैं। हमारा निशान आखिरी दिनों में ख़त्म किया गया। उमर अयूब ने कहा कि हमें पकड़ने के लिए छापे मारे गए, फिर भी हमारी पार्टी मजबूत हुई। हमारा कसूर था, हम बानी PTI के साथ थे। हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बनेगी। हम बानी PTI समेत जितने अफराद पाबंदे सलासल हैं उन्हें कानूनी तरीके से रिहा करवाएंगे। मजीद कहा कि इंशाअल्लाह वज़ीर आज़म बनकर मुस्ताफ़ी होकर बानी PTI को वज़ीर आज़म बनाएंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि 2024 के इंतखाबात में जीतने वाले हारने वालों से ज्यादा परेशान हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि 8 फरवरी की रात पोलिंग स्टेशनों पर नहीं कौम के मुस्तकबिल पर डाका डाला गया। कौमी ऐसे अनासिर को कभी माफ नहीं करेगी। मजीद कहा कि नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM की इबरतनाक जीत हमेशा याद रखी जाएगी। सिलेक्टेड इम्पोर्टेड से डिफेक्टेड वज़ीर आज़म की तश्कील का सफर जारी है। अवाम उन्हें बाखूबी जानते हैं। सिराजुल हक ने कहा जहां अवाम के वोट की कदर ना हो वो मुल्क दुनिया में तमाशा बन जाता है। 2024 के इंतखाबात में जीतने वाले हारने वालों से ज्यादा परेशान हैं। उन्हें हुकूमत साजी में शदीद मुश्किलात का सामना है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहरियार आफरीदी ने स्पीकर हाउस में गुफ्तगू करते हुए कहा कि अली अमीन खान गंडापुर का सिपाही हो। अली अमीन खैबर पख्तूनख्वा में तमाम मज़ाहिब व मकातिब फ़िक्र का सहारा बनेगा। शहरियार आफरीदी ने कहा कि KP की महरूमियाँ दूर की जाएंगी, विफाक से सूबे का हक लिया जाएगा। जम अजला के रिहायशी अभी भी आजमाइश से गुजर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर से उम्मीद है कि वो चारों सूबों के माबेन पुल का किरदार अदा करेगा। मजीद कहा कि मुल्क लूटने वालों को कानून और आइन के दायरे में रहकर मिसाल बनाएंगे। मुल्क भर में दूसरी जमातों के लोगों ने भी तहरीक इंसाफ को वोट दिया था। JUIF के रहनुमा हाफिज हमदुल्ला ने कहा कि यह हकीकत है किसी भी जमात को अक्सरियत नहीं मिली। हाफिज हमदुल्ला ने कहा कि 2024 का इलेक्शन 2018 के मुकाबले में शर्मनाक था। 8 फरवरी को इलेक्शन में धांधली और बेकायदगियां हुई। जो बड़ी जमातें हैं वो खुद नाराज हैं। पूरे बलोचिस्तान में सीटों की मंडी लगी हुई थी। कहा कि मुल्की मफाद में है कि महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी का खात्मा हो। मुतनाज़िर मैंडेट पर इस्तेहकाम कैसे लाया जा सकता है? सियासी इस्तेहकाम ना हो तो मुआशी इस्तेहकाम कैसे लाया जा सकता है? तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन की खवातीन उम्मीदवार मखसूस नशिस्तों से दस्तबरदार हो गईं। पार्टी ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ की मुतादिद खातून उम्मीदवारों ने मखसूस नशिस्तों से दस्तबरदारी का ऐलान किया।
PTI की मखसूस नशिस्तों के लिए पार्टी से नामजद तमाम खवातीन ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे इलेक्शन कमीशन के पास जमा करा दिए गए। ज़राए के मुताबिक दस्तबरदारी की दरख्वास्त देने वाली खवातीन उम्मीदवारों में सौमी फलकनाज, यास्मीन फहद, आसिया असद, नाइमा असलम शामिल हैं। सोबिया रहमान ने भी इस्तीफा दे दिया। मखसूस नशिस्तों से दस्तबरदारी में उम्मीदवारों ने कई वजूहात का जिक्र किया है। सेक्रेटरी इत्तलात PTIP ने बताया कि PTIP खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ 2 नशिस्तें जीतने में कामयाब हुई। तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद होने की सूरत में नई लिस्ट जमा कराने की मंसूबाबंदी थी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वफाकी वज़ीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि एक डाकू ने 2018 में हुकूमत बनाई थी। हम डाकू से कह रहे थे कि हमारी सीटें वापस करो, हम कह रहे थे हमारी सीटें वापस करने के बाद हुकूमत बनाओ। राना सनाउल्लाह ने कहा कि एक डाकू ने हमारे खिलाफ नैब का जर्मन लगाया, वीडियो बनाई, चलाई और इसे काबू किया और हमें जेलों में डालना शुरू कर दिया। 2013 के इलेक्शन के बाद भी यही कुछ हुआ था। सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने इंक्वायरी की, कमीशन ने जब कहा कुछ नहीं हुआ, उसके बाद भी किसी ने नहीं माना। रहनुमा नून लीग ने मजीद कहा कि कमीशन के कहने के बाद भी धरने, जलसे, जुलूस होते रहे। पूरे 4 साल किसी को सुकून से काम नहीं करने दिया गया। गैर मुल्की ताकतों को भी रोका गया वो पाकिस्तान की मदद न करें। मजीद कहा कि इक़्तिदार में आने के लिए हमारे पास नंबर पूरे हैं। हम वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं कि JUI के साथ KPK में धांधली हुई है। बलूचिस्तान और पंजाब में भी हमें धांधली की शिकायत है। 2018 के डाकू ने तो पोलिंग एजेंटों को ही बाहर निकाल दिया था। 2018 में पोलिंग एजेंटों को गिनती के अमल से दूर कर दिया गया था। राना सनाउल्लाह ने कहा कि हर इलेक्शन में इल्ज़ाम लगाने वाला होता है और एक पर इल्ज़ाम लगना होता है। एबटाबाद नतिया गली गलियात में बर्फबारी, सयाहों की गाड़ियां फंस गई। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि बर्फबारी के बायस सड़क पर फिसलन का खतरा है। शहरी दौरान सफर मोहतात तरीके से ड्राइविंग करें। दूसरी जानिब चीफ ट्रैफिक ऑफिसर तैमूर खान ने कहा कि मरी में बर्फबारी की वजह से सयाह गाड़ी चलाते हुए एहतियात करें। सिर्फ लाइसेंस याफ्ता ड्राइवर को दाखिले की इजाजत है। बर्फबारी के दौरान गाड़ी के टायरों पर चेन का इस्तेमाल करें। CTO का कहना है कि दौरान ड्राइविंग गाड़ी के शीशे मुकम्मल बंद ना रखें। स्याह गलत पार्किंग से भी इज्तनाब करें। डेरा नवाब साहिब कोयला लेकर साहिवाल जाने वाली मालगाड़ी की बोगियां पटरी से उतर गईं। कराची से साहिवाल कोयला लेकर जाने वाली मालगाड़ी की बोगियां रेलवे स्टेशन डेरा नवाब साहिब के करीब अचानक पटरी से उतर गईं, जिसके बाद अप और डाउन ट्रैक पर ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई। मुसाफिर ट्रेनों जकरिया एक्सप्रेस को समासट्टा रेलवे स्टेशन, फरीद एक्सप्रेस को डेरा नवाब साहब, शालीमार एक्सप्रेस को खानपुर और पाकिस्तान एक्सप्रेस को बहावलपुर रेलवे स्टेशन पर रोक लिया गया। रेलवे ज़राए के मुताबिक जाए हादसा पर मशीनरी पहुंचा दी गई। रेलवे अमला ट्रेन की उतरी बोगियों को ट्रैक पर चढ़ाने में मसरूफ अमल है। और निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने 23 फरवरी को पंजाब काबीना का अलविदाई इजलास तलब कर लिया। इजलास में तमाम निगरान सूबाई वज़रा, चीफ सेक्रेटरी, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस, चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और तमाम सेक्रेटरीज शिरकत करेंगे। ये पंजाब काबीना का 42वां इजलास होगा। इजलास ऐवान वज़ीर आला कमेटी रूम में होगा। इजलास में निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी अलविदाई खिताब करेंगे। हेडलाइंस आप जान चुके। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए SN TV ग्लोबल।